चले जी जरा देखिएगा, हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था भाई फॉर लूप। और हमने कहा था कि फॉर लूप आपके पास क्या है, एक काउंटर कंट्रोल लूप। अच्छा, अब फॉर लूप को हमने फॉरवर्ड चलाया, उसमें वेरिएशन भी लेके आ गए थे, लेकिन फॉर लूप को रिवर्स नहीं किया था। तो हाँ ठीक है, हम फॉर लूप को रिवर्स भी करते हैं। और क्या क्या टास्क करते हैं, रिवर्स करके देख लेते हैं। हाँ, फॉर लूप को कंपेयर करते हैं, स्टैटिक क्या है और डायनामिक लूप कैसे बनाते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। और फॉर लूप को नेस्टेड फॉर भी करके देख, नेस्टेड फॉर लूप भी। तो आज के लेक्चर में ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं, रिवर्स करके देखते हैं कि फॉर लूप को अब रिवर्स कैसे चला सकते। जैसे यहाँ पर देखिएगा, हमने इस तरह के नंबर्स प्रिंट किए थे। मैं दोबारा करता हूँ। सपोज मुझे 10, 9, 8, 7, 6, 5, मुझे इस तरह से नंबर्स प्रिंट करने हैं। ये काम हम फ्लो चार्ट में कैसे कर रहे थे, स्टार्ट, इनिशियलाइजेशन, इनिशियल वैल्यू आपको क्या रिक्वायर्ड थी। सपोज मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 10। फिर आप क्या कर रहे थे, आउटपुट, और आउटपुट हम इस केस में क्या कर देते हैं, सी। आउटपुट करने के बाद क्या करें, डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट कैसे करेंगे, सी इक्वल टू सी माइनस वन, क्योंकि एक एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है। डायमंड डिसीजन बॉक्स क्या लिखते हैं, सी ग्रेटर आर इक्वल टू 5। जब तक ग्रेटर है या बराबर है तो बार बार हम क्या करते रहें, आउटपुट। और अगर नो होता है तो फिर क्या करते हैं, स्टॉप। आप सी में 10, आउटपुट सी, इसने 10 प्रिंट कर दिया। 10 माइनस 1, 9, 9 ग्रेटर देन 5, यस। तो 9, 8, 7, 6, 5 तक ये प्रिंट हो जाए। अगर सेम यही स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं काउंटर कंट्रोल लूप यानी कि फॉर लूप के साथ, तो आप फॉर लूप में कैसे लिखेंगे, फॉर का कीवर्ड आ जाएगा आपके पास, लूप का स्टार्ट। लूप कहां से स्टार्ट होगा, 10, 10 टू कहां तक आप जाओगे, 5 तक। और यहां पे ये चीज लिखना जरूरी है, स्टेप -1। अगर आप स्टेप -1 नहीं लिखेंगे तो लूप इनफाइनाइट हो जाएगा और एंड ही नहीं होगा। मैं भी प्रूफ करता हूं कैसे। यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, आउटपुट सी, और फिर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट सी। ये जो स्टेप -1 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सी इक्वल टू सी माइनस वन। हमने क्या पढ़ा था भाई, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू को कंपेयर करेंगे विथ फाइनल वैल्यू इज 10। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अगर फॉर लूप में स्टार्टिंग नंबर बड़ा है और एंडिंग नंबर छोटा है तो साइन क्या यूज होता है, ग्रेटर आर इक्वल टू। और अगर यहाँ पे छोटा नंबर होगा और यहाँ बड़ा नंबर होगा तो फिर हम क्या यूज कर रहे थे, लेस आर इक्वल टू। तो अभी ग्रेटर है, ये छोटा है, तो भाई ग्रेटर आर इक्वल टू। इज 10 ग्रेटर देन 5, यस। आउटपुट सी, 10 प्रिंट हो जाएगा। यहां से कहा जाएंगे, यहाँ पे 10 माइनस 1, 9, इज 9 ग्रेटर देन 5, यस। तो 10, 9, 8 टिल कहां तक, आप 5 तक ये नंबर प्रिंट कर। तो ये आपके पास क्या, फॉर लूप, जिसमें हम क्या चला रहे हैं, रिवर्स। और इस केस में स्टेप -1 लिखना जरूरी है, ठीक है जी। तो स्टेप -1 का मतलब है सी, ये आपको पता है जी, सी इक्वल टू सी माइनस वन। तो स्टेप -1 का मतलब है सी इक्वल टू सी माइनस वन, कि हर दफा कितना कर दो, एक एक माइनस कर दो। अच्छा, इसमें थोड़ा बहुत और चेंज करके देखें। मैं साथ साथ जाहिर है कि हम प्रोग्राम कोड को रिलेट कर रहे थे ताकि हम लूप को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। तो इस लॉजिक को मैं किस में लिख देता हूँ, डॉट नेट कोड में। पाइथन में नहीं लिख रहा, पाइथन में जाहिर है कि लूप का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, स्पेशली फॉर लूप का। लेकिन अगर हम डॉट नेट में लिखते हैं तो एग्जैक्ट उसी तरह से ही है जैसे हम लिखते आ रहे हैं। तो लूप को फॉरवर्ड और बैकवर्ड चला के देखते हैं, और फिर यहाँ पे मैं स्टैटिक और डायनामिक की बात भी करता हूँ कि स्टैटिक क्या है या डायनामिक क्या है जी। अभी जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ, फॉर आई 10 to 5, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, स्टेप -1। और फिर आउटपुट आपको बताया था, आउटपुट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन।
और किसको आउटपुट कर रहे हैं, आई को। ऑप्शनल है, इसको इग्नोर कर दें। वैसे स्क्रीन पे स्टे करने के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, रीड की। जैसे यहाँ देखें, आपके पास लूप चलेगा फ्रॉम 10 to 5, और इसमें डिफरेंस कितने नंबर्स का आ रहा है, एक एक नंबर का। तो उसकी बेस पे क्या करेगा, ये आपके पास कुछ नंबर्स को डिस्प्ले कर दे। 10 greater than 5, yes, 10 प्रिंट हो जाएगा। 10 minus 1, 9, 9 greater than 5, yes, तो फिर 9, 8, 5 हो जाएगा। इस 5 greater than 5, no, इस 5 equal to 5, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, एक डिसेंडिंग ऑर्डर का स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। बाकी सारे वही टास्क हम कर सकते हैं जो करते आ रहे थे। हमने किया था ना, सम एवरेज की थी, हमने काउंटिंग परफॉर्म की थी, मैक्सिमम मिनिमम नंबर्स को फाइंड किया था। तो सेम आप चाहे फॉरवर्ड चलाएं बैकवर्ड चलाएं, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं यहाँ पे, जो मैंने एक पॉइंट लिखा था कि स्टैटिक क्या है, डायनामिक क्या है। देखें, ये जो मैंने लूप लिखा है ये स्टैटिक है, ये 10 to 5 ही चलेगा। और अगर मैं इसको इस तरह चला रहा हूं, सपोज 1 to 15, अब ये लूप आपके पास कहां से 1 से 15 तक चलेगा, और फर्स्ट 15 नंबर्स को ये प्रिंट कर देगा। भाई अब अगर फर्स्ट 15 नंबर्स हमारे पास प्रिंट हो रहे हैं, जी, अब अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट 15 नंबर्स को प्रिंट करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास फर्स्ट 15 नंबर्स आ जाएंगे। लेकिन ये लूप स्टैटिक है। स्टैटिक क्यों है, कि ये चीज फिक्स है। लूप कहां से कहां तक चलेगा, 1 to 15। अच्छा, मैं इसमें चेंज लाना चाहता हूं, मैं इसको डायनामिक बनाना चाहता हूं। एक एग्जाम्पल करते हैं, क्यों ना उसको एक एग्जाम्पल से करके दिखाता हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, हम कोई नंबर एंटर करते हैं, जैसे कोई भी नंबर एंटर करें, टेबल आ जाए, पड़ा होगा ना, 2 का टेबल, 5 का टेबल, 10 का टेबल। तो भाई एक ले लेते हैं नंबर, यूजर से एक नंबर इनपुट करते हैं, एक वेरिएबल आई ले लिया, ठीक है जी। उसके बाद डेटा टाइप आ जाती है एज इंटीजर। एक प्रॉम्प्ट लेते हैं और इसमें लिखते हैं, जिस ये पेन से जो खेल रहे हैं ना बेटा, ये बाद में खेल लीजिएगा, बैठ जाना, इकट्ठे खेलते रहेंगे। अभी सुन लो, कोई एक है जो टिक टिक किए जा रहा है जी। कंसोल डॉट राइट, और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट में लिखते हैं, और इसमें कह देते हैं एंटर नंबर। अब जो भी नंबर एंटर करेंगे भाई, उसका टेबल आ जाएगा। तो मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, और हमारे पास है क्या जी, यहाँ पे नंबर, और यूजर से इनपुट ले लिया हमने, कंसोल डॉट रीड लाइन। अच्छा, इनपुट करने के बाद टेबल की लॉजिक क्या बनेगी, कि कोई भी नंबर एंटर करें और उसका टेबल आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो टेबल का स्ट्रक्चर होता है, पहले क्या आएगा, वो वेरिएबल, यहाँ पे जी नंबर, एंड साइन बताया था, वी यूज फॉर कंकैटिनेशन। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेरे पास कुछ स्पेस आ जाएगी, फिर एंड, फिर क्या कर देता हूँ आई। आई में क्या आ जाएगा, कैसे टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है, नंबर मैं याद कर रहा हूँ यार, मैंने भी बहुत पहले पढ़ा था। टेबल आता है, तुम लोग को नहीं पता, मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद क्या साइन आता है, आई, फिर इक्वल, फिर मल्टीप्लाई, नंबर, मल्टीप्लाई, आई। देखिए जी, एग्जीक्यूट करते हैं, और यूजर से कहते हैं जी नंबर को ही एंटर करते हैं जी, और एग्जीक्यूट किया, वो पूछ रहा है जी एंटर नंबर। चलें जी, सबसे आसान 2 का टेबल एंटर किया, आपके पास 2 का टेबल आ जाएगा। आप जो भी नंबर एंटर करेंगे, उस नंबर का वो टेबल दिखा देगा। बेसिक सा, बहुत बेसिक सा फॉर लूप। 100 का टेबल चाहिए, जैसे 100 इनपुट किया, 100 का टेबल आ रहा है। अब क्वेश्चन ये कि लॉजिक कैसे काम कर रही है। देखिए, बहुत आसान सा काम है। मैंने यहाँ पर क्या एंटर किया, और यहाँ पे हम जाहिर है कि यूज क्या कर रहे हैं, फॉर लूप। तो बेटा हो क्या रहा है, नंबर में यूजर ने क्या इनपुट किया, 100। इज 1 लेस देन 10, यस। नंबर में क्या था, 100, ये 100 ऐसे ही प्रिंट हो गया, यानी कि वेरिएबल था। इन्वर्टेड कॉमास में जो कुछ लिखते हैं वो एज इट इज आ गया, एक्स।
आई में क्या था 1, 1 प्रिंट हो गया, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा इक्वल, इक्वल प्रिंट हो गया, 100 मल्टीप्लाई 1, तो इससे आपको आंसर क्या मिला 100, 100 प्रिंट हो जाएगा। यहां से फिर मूव करेगा, आई में क्या हो जाएगा 2, मैं बात तो खत्म कर लूं जी। आई में क्या हो जाएगा 2, इज 2 लेस देन 10, यस। फिर क्या प्रिंट होगा नंबर, नंबर में 100, 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में एज अ स्ट्रिंग। आई में क्या था 2, 2 प्रिंट हो जाएगा, इक्वल फिर एज इट इज आ जाएगा, नंबर में क्या था 2, 100, और आई में क्या था 2, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 200। इस तरह से लूप 10 दफा चला और टेबल प्रिंट होता जाएगा लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। तो ये लूप भी स्टैटिक है। स्टैटिक क्यों है? क्योंकि ये लूप 10 दफा ही चल रहा है। चाहे मैं जितनी दफा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा 1 to 10, नीचे 10 तक ही आ रहा है टेबल, आपके पास 10 तक टेबल आ जाएगा। ठीक है जी, अब बताएं जी क्या पूछते हैं। नहीं सर, बताया था फॉर लूप में खुद ही इंक्रीमेंट होता है, तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो फॉर लूप में स्टेप 1 खुद ब खुद हो रहा है। हाँ, एक से ज्यादा का जंप करना है तो स्टेप 1 2 3 करना पड़ेगा जी। किसी और का कोई क्वेश्चन? ये कौन सा लूप था? स्टैटिक। अच्छा, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर, फिर मैं उसका सूडो कोड भी लिख के दी। स्ट्रक्चर ये चेंज करते हैं कि वो मेरे से 3 प्रॉम्प्ट, 3 इनपुट ले, वो मेरे से पूछे किस नंबर का टेबल दिखाना है, वो मेरे से पूछे कहां से टेबल स्टार्ट करूं और कहां पे एंड करूं। अभी देखें टेबल कहां से शुरू हो रहा है, जरा देखिए, मैं अगर यहाँ पे 3 एंटर करता हूं तो ये जो टेबल है भाई, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है 1 से, और ये टेबल एंड कहां पे हो रहा है? मैं चाहता हूं कि वो मेरे से ये भी पूछे स्टार्ट कहां से करूं और एंड कहां पे करूं। तो हम इस स्ट्रक्चर में जरा डायनामिक का स्ट्रक्चर देखते हैं। मैं यहाँ पे 2 और वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूं। एक में लिखते हैं स्टार्ट अंडरस्कोर नंबर, एक और वेरिएबल है एंड अंडरस्कोर नंबर, और हम साथ साथ कुछ और प्रॉम्प्ट लेते हैं। और मैं यहाँ पे लिखता हूं एंटर नंबर टू स्टार्ट, और यहाँ पे हम जो स्टार्ट नंबर है उसमें इनपुट ले लेते हैं। फिर यहाँ पे कह रहे हैं एंटर नंबर टू एंड, और भाई यहाँ पे हमारे पास कुछ ये इनपुट आ जाएगी। अब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, आप फॉर लूप में देख सकते हैं। अब आपके पास क्या आ जाएगा स्ट्रक्चर, कुछ वेरिएबल टाइप स्ट्रक्चर आ रहा है। अब मेरे से कोई पूछे ये लूप कितनी दफा चलेगा, या आपसे कोई पूछे ये लूप कितनी दफा चलेगा, आप कहेंगे जो वैल्यू स्टार्ट नंबर में वहां से शुरू होगा, कहां पे एंड होगा? जहां पे एंड वैल्यू है। अब हमें नहीं पता क्योंकि वेरिएबल आ गया, तो क्या हम आइडिया लगा सकते हैं कितनी दफा चलेगा डायनामिक लूप? स्टैटिक में क्या था, कांस्टेंट, पता इतनी दफा ही चलेगा। लेकिन यहां पे इसकी एग्जीक्यूशन कब डिसाइड होगी? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अब देखिए, मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं, और प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं जी। वो पूछ रहे हैं एंटर नंबर, मैं कहता हूं जी 8। अच्छा, वो पूछ रहे हैं कहां से स्टार्ट करूं, मैं कहता हूं 8 का टेबल स्टार्ट करो 5 से। वो पूछ रहे हैं कहां पे एंड करूं, मैं कहता हूं 8 का टेबल एंड कर दो सपोज 7 पे। तो आप देख सकते हैं डायनामिक लूप। अब जो मैं इनपुट दूंगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, वो डिसाइड करेगा कहां से स्टार्ट करूं और कहां से एंड करूं। तो 8 का टेबल कहां से चल रहा है, यहां से, कहां पे एंड हो रहा है, यहां पे। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, डायनामिक लूप। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ और वैल्यूज दे देते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूं सपोज किसका 5 या 50 का टेबल कहां से स्टार्ट करें, 20। अब डायनामिक है, आप जितनी दफा चला दें, ये ले 3000 30,000 जितनी, चलता रहेगा। डायनामिक स्ट्रक्चर बन गया, और ये आपके पास कब तक प्रोसेस करता रहेगा। आप देख सकते हैं कितनी कैलकुलेशंस है जो परफॉर्म करता जा रहा है डायनामिक स्ट्रक्चर। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में, हाँ, अब आप ये इस तरह का कोई वो आता था ना ग्रिड टाइप इफेक्ट, 1001 बाइनरी इफेक्ट, लूप लगा के इनफाइनाइट चला दें, पीछे इफेक्ट चलता रहेगा। तो आप इस तरह की चीजें कर सकते हैं, लेकिन स्टिल क्या लूप है, लेकिन ये डायनामिक है। अब दोबारा एग्जीक्यूट करूं, मैं कुछ और वैल्यूज दे दूंगा, दोबारा एग्जीक्यूट करूं, कुछ और वैल्यूज दे दूंगा। और कहीं ना कहीं अगर कैलकुलेट करते हुए वेरिएबल का जो साइज है
2 बाइट से ज्यादा अगर एक्सीड करता है तो ये प्रोग्राम क्रैश भी कर सकता है। तो डिपेंड करता है। फिलहाल इसको यहीं पे रोकते हैं, बेचारा थक गया होगा। और यहाँ पे आता है। तो फिलहाल जी समझ आया कि स्टैटिक क्या था, डायनामिक क्या था, एक छोटा सा आइडिया हो गया। आपकी आसानी के लिए इसका सूडो कोड भी देख लें कि अगर यही चीज हम सूडो कोड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसको कैसे लिखेंगे। जी, अगर इसी सेम स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट करें सूडो कोड में, तो सूडो कोड में आपके पास ये, मैं इनको बल्कि खत्म कर लूं, इग्नोर ऑल, इग्नोर। जी, डिम की जगह आप क्या वर्ड यूज करेंगे, सेम वही चीज, डिक्लेयर। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा जी, कॉलन साइन। ये आपके पास कहाँ पे स्टेटमेंट यूज होगी, आउटपुट। और फिर आपके पास यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, इनपुट। रीड लाइन नहीं होगा यहाँ पे। जी, इसके बाद यहाँ पे फिर आपके पास एक और प्रॉम्प्ट है, तो फिर आप यूज करेंगे आउटपुट। यहाँ पे भी आउटपुट है, यहाँ पे आपके पास इनपुट। यहाँ से भी रीड लाइन खत्म कर दिया और ये भी रीड लाइन। और यहाँ पे हमें पता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर आप यूज करोगे। और स्टिल यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, आउटपुट। और जब हम सूडो कोड की बात करें तो कंकैटिनेशन के लिए वी यूज कॉमा, तो बेटा यहाँ पर आपके पास फिर कॉमा आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, कंकैटिनेशन। तो ये एग्जैक्ट आपका क्या बन जाएगा, सूडो कोड, जिसको क्या कहते हैं, आ मच क्लोजर टू एनी प्रोग्राम कोड। जी, ये था डायनामिक। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पेपर में इस पे आ जाती है कोई ना कोई एग्जांपल, तो जब हम पास पेपर्स करेंगे तो हम देखेंगे कैसे आता है। फिलहाल आपने इस पे कुछ कोई पूछना हो तो। अब आते हैं जी बेटा। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, देखिए, अगर हम, बिल्कुल सही है जी, अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर देखिए एंटर नंबर मैंने एंटर किया, सपोज हम 5 का टेबल दिखाना चाहते हैं। और मैं यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट। स्टार्ट कहाँ से हो, सपोज करें 30 से स्टार्ट। और एंड, एंड हम कह देते हैं, सपोज करें 10 पे जा। अब यहाँ देखें, आपके पास इस वेरिएबल में क्या आ रहा है, 5। और स्टार्ट नंबर में क्या है, 30। और एंड नंबर में क्या है, 10। अब कंडीशन क्या बनेगी, देखें आई में क्या हो जाएगा, 30। और इसमें यानी कि स्टार्ट में 30 था, आई में 30, और एंड में क्या हो जाएगा, 10। इज 30 ग्रेटर देन 10? क्योंकि बड़ा नंबर है ना। स्टार्ट में आपके पास 30 है ना। इज 30 ग्रेटर देन 10? यस, क्योंकि अब बड़ा नंबर है तो ग्रेटर देन साइन आता है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि लूप कभी एंड नहीं होगा, क्योंकि हमने जब रिवर्स चलाना, अभी रिवर्स चल रहा है ना, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना था, स्टेप -1। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखें, हाँ, ये चीज कंप्लीट कब होगी, जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप -1। अब अगर मैं इस पूरी लॉजिक में, अगर मुझे ऐसे करना था, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और हम क्या करते हैं, स्टेप, फिर क्या कर दें, -1। अब एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या है इस तरह की लॉजिक। अब देखें, स्टार्ट नंबर किसका टेबल चाहिए, 5। कहां से स्टार्ट हो, 30 से। कहां तक जाए, 10 तक जाए। अब ठीक है, क्योंकि मैं लूप रिवर्स चला रहा हूं, तो उसकी कंडीशन क्या है कि मुझे वहां पे फिर स्टेप -1 जरूर यूज करना, वरना क्या बन जाता है, लूप इनफाइनाइट चलता रहेगा, कभी एंड नहीं। क्लियर है, ओके। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी नेस्टेड लूप। हमने नेस्टेड इफ पढ़ा था। नेस्टेड इफ क्या था, इफ विद इन इफ, एक इफ के अंदर एक और स्टेटमेंट आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ। ठीक है, अब आते हैं, हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं नेस्टेड फॉर की। तो पहले क्वेश्चन एक देखिएगा, आप सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन, लॉजिक इसकी जरा बताइएगा क्या कर सकते हैं। मैं चाहता हूं स्क्रीन पे कुछ इस तरह से नंबर्स को प्रिंट करते हैं।
चले जी, बाइनरी आ गया आपके पास 1001। मुझे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए और मैं यूज करना चाहता हूँ नेस्टेड लूप। कोई लॉजिक बता सकते हैं कि अगर मुझे इस तरह से ये नंबर्स प्रिंट करने हैं, मुझे इस तरह से 1010 को प्रिंट करना है, क्या कर सकता हूँ? कोई लॉजिक, कुछ माइंड में कोई आइडिया शेयर करना चाहे जी। हाँ, वन एक जगह मूव करे जा रहे हैं, ठीक है जी, बिल्कुल वन मूव करे जा रहे हैं। तो उस वन को एक जगह से आगे आगे कैसे मूव करें, क्या करें ऐसा? इंडेक्स इंडेक्स प्लस वन करें। किस में इंडेक्स प्लस वन करें? फॉर लूप के अंदर करें? क्या कुछ आइडिया दें, कुछ और कुछ ट्राई करके बताएं। सर आप बड़े स्टाइल मार के सुकून से मूंछों को यूं करके बैठते हैं, कोई आइडिया दीजिएगा, क्या क्या बनानी है लॉजिक, आपको कह रहा हूँ। क्या करें अगर मुझे इस तरह का पैटर्न चाहिए तो क्या होना चाहिए? मैं क्या मूंछों को बल जालू से दिमाग भी चल रहा हूँ। अच्छा, इसका एनालिसिस करें, कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं? रोज और कॉलम्स का पता होगा, कितनी रोज है? हॉरिजेंटल रोज होती है, कॉलम्स। अच्छा, एक चीज जरा नोट करें, हमारे पास हॉरिजेंटल क्या है, रोज, और वर्टिकल क्या है, कॉलम्स। मेरे पास कितनी, एक, दो, तीन, चार, पांच, मेरे पास पांच रोज है। और वर्टिकल क्या है, कॉलम्स। तो 5 रोज है और 5 ही कॉलम्स है। तो मल्टीप्लाई करें, टोटल 25 बन जाता है 1001। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपने मैट्रिसेस पढ़ी होंगी, आपको पता है कि कैन वी से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको मैं कह सकता हूं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देन कैन वी से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम। क्या इसकी पोजीशन बता सकते हैं? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अगर एक चीज नोट करें थोड़ा सा ध्यान से, जहां पे रो और कॉलम, ये देखें, एक वन यहां पे आ रहा है, एक वन यहां पे है, ये इस वन की क्या पोजीशन है? थर्ड कॉलम। इसकी क्या पोजीशन है? इसकी क्या पोजीशन है? तो जहां पे रो और कॉलम सेम है, तो वहां पे क्या प्रिंट कर दो, वन। और बाकी सारी पोजीशंस पे क्या आ जाए, जीरो। तो भाई जब भी इस तरह का ग्रिड आएगा, जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, हमें दो लूप चाहिए। आउटर लूप कितनी दफा चलता है? जितनी नंबर ऑफ रोज है। इनर लूप कितनी दफा चलेगा? जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। जरा देखें, थोड़ा सा ये पहले हो गया, हम 2D अरे पढ़ते तब ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, लेकिन चले थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं, नहीं समझ भी आता तो ये चीजें बार बार रिपीट होने वाली हैं। देखें, मैं इस लॉजिक को लिख रहा हूं और मेरे पास सपोज करें दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है आई जे और डेटा टाइप है हमारे पास इंटीजर। कितनी रोज है? 5। तो आउटर लूप कितनी दफा चलाते हैं? 1 to 5। फिर आपके पास क्या है, फॉर जे 1 to 5, 5 रोज 5 को आउटर लूप, ये इसको क्या कहेंगे, वी कॉल देम द आउटर लूप। ये क्या बेटा जी, आउटर लूप। ये क्या है आपका, इनर लूप। अच्छा, इसमें मैं एक स्टेटमेंट लिख लूं, कंडीशन लगाते हैं, इफ आई इक्वल टू जे, जहां आई और जे बराबर हैं, तो आउटपुट के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, कंसोल डॉट राइट। राइट कर दें राइट लाइन, मैंने राइट क्यों लिखा अभी बता देता हूं। तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर देते हैं, 1, थोड़ी सी स्पेस दे दी। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर आई रोज और कॉलम बराबर नहीं है, तो फिर क्या प्रिंट कर देते हैं, कंसोल डॉट राइट, यानी कि क्या आउटपुट कर दो, 0। और यहां पे भी 2 पॉइंट की स्पेस दे देते। तो थोड़ी सी स्पेस एक और कर दे, यहाँ पे कर दे ताकि प्रॉपर पे दे। और जब इनर लूप ब्रेक हो,
तो कर्सर को हम कहाँ ले जाते हैं? राइट लाइन बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा न्यू लाइन। तो यहाँ पे कुछ है, पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या वाकई ऐसा ग्रिड बनता है या नहीं बनता। इसकी एग्जीक्यूशन देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां पे रोज और कॉलम सेम थे वहां पे 1 प्रिंट हो रहा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, एंड देन फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए बहुत बेसिक सी लॉजिक। आउटर लूप, जो आउटर लूप है, मैं साथ साथ लेबल कर रहा हूं बेटा, ये आउटर लूप है। इसकी डिपेंडेंसी किस पे है? नंबर ऑफ रोज पे। अभी देखिए बाय चांस रोज और कॉलम सेम है और हमें पता है कि हमारे पास कितनी रोज हैं, 5। और इनर लूप की जो डिपेंडेंसी है वो किस पे है? नंबर ऑफ कॉलम्स पे। अच्छा, इसमें एक और चीज देखिएगा, जब आई में 1 होता है, आई में 1 होगा तो क्या इनर लूप 5 दफा नहीं चल रहा? जब आउटर में 2 हो जाएगा, इनर फिर 5 दफा चलेगा। आउटर में 3 होगा, इनर फिर 5 दफा। आउटर में 4 होगा, फिर 5 दफा। आउटर में 5 होगा, फिर 5 दफा। तो इन सबको ऐड करें, टोटल 25 टाइम्स चलेगा। और 25 टाइम्स का मतलब है कि हमारे पास जो डाटा है वो भी तो 25 है। तो भाई इस तरह से ये लॉजिक करेगी। ये स्पेसिस शुरू में प्रिंट हो रही है, आप देख रहे हैं, आई से 1 से पहले 1 के बाद स्पेस, 0 से पहले 0 के बाद स्पेस, ये स्पेस इसलिए है। तो 1 लेस देन 5 हुआ तो ये लूप 5 दफा चला। इसने पहले क्या प्रिंट किया? 1। और फिर बाकी क्या प्रिंट करता गया? 0। और जब इनर लूप ब्रेक हो जाएगा तो कर्सर, राइट लाइन का मतलब क्या है? कर्सर को कहा ले जाओ? न्यू लाइन पे। तो कर्सर न्यू लाइन पे आ जाएगा, फिर पहले 0 प्रिंट होगा, फिर 1, फिर 0 0 प्रिंट होता जाएगा। लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट हम 2D एरे के साथ दोबारा पढ़ेंगे। अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो ये चीज दोबारा 2D एरे के साथ क्लियर हो जाएगी। फिलहाल सोचा कि नेस्टेड का एक कॉन्सेप्ट दे दें। जी सर, कहाँ से बताइएगा? ये जो आप यार वैसे प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही थी भाई, ये स्पेस इसलिए डाली, ये जरा स्पेसिस के साथ आ रहा है ना। हमें अगर नहीं है स्पेसिस दिखानी, तो अगर मैं यहाँ से देखिए इन्वर्टेड कॉमास में से स्पेसिस खत्म कर देता हूँ, तो अब ये स्पेसिस प्रिंट नहीं होंगी। तो आपके पास कुछ ऐसे आ जाएगा पैटर्न, ये देखिए। वो मैंने जरा स्पेसिस डाली थी, जरा अच्छा लग रहा। नाराज हो रहे हैं तो कर, सिर्फ स्पेसिस का क्वेश्चन था और लॉजिक क्लियर है, बाकी बाकी क्लियर है। तो बस स्पेसिस इसलिए डाले थे यार, ताकि वो जरा स्पेसिस के साथ आ रहा था, अच्छा लग रहा था। तो और बताने का मकसद भी ये था कि अगर हम स्पेसिस यूज करें तो उसका बताने का मकसद भी ये था ताकि साथ ही साथ आप, मैं उसको हाईलाइट कर सकता हूँ। इन्वर्टेड कॉमास में हमें पता चलता है जो कुछ भी प्रिंट करते हैं एज इट इज प्रिंट होता है, चाहे वो नंबर है, करेक्टर है, स्ट्रिंग है, स्पेसिस है, स्पेशल करेक्टर है। तो जो कुछ भी आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। जी, 1 रैंडम मतलब, हाँ अगर कोई सीक्वेंस नहीं है। अभी तो देखो ना, लॉजिक बनाई तो लॉजिक में तो हमें सीक्वेंस नजर आ रहा था। अभी पता है अगर सीक्वेंस नहीं है तब प्रॉब्लम है। चले, हम एक काम करते हैं जी। इनका कहना है अभी तो बड़ा आसान था, ये 1 1 इंडेक्स पे, ये 1 2 2 पे, ये 3 3, ये 4 4, ये 5 5। और अगर मुझे रैंडम करना हो तो फिर मुझे कोई ना कोई स्ट्रक्चर ऐसा बनाना होगा। इन्हीं के क्वेश्चन की बेस पे एक छोटा सा और क्वेश्चन, क्योंकि मैं रोज और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। जैसे हमारे पास कोई सीक्वेंस नहीं है, देखिए जरा, मैं यहां पे कुछ इस तरह का ग्रिड बनाना चाहता हूं, क्योंकि नेस्टेड लूप की बात करें। सपोज करें मैं चाहता हूं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट हो जाए, सपोज डॉट बराबर ही है स्पेसेस, और एक और कर देते हैं, फिर हम प्रिंट करते हैं जी। ले जी, कमाल हो जाएगा, आपका स्कूल आ जाएगा। ISL प्रिंट करते हैं। फिर हम कुछ करते हैं जी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से प्रिंट करना है। ले जी, अब कोई कहे आई प्रिंट करना है। अब आई और S और L मुझे प्रिंट करना है, उनकी पोजीशन तो डिफरेंट डिफरेंट है, तो मुझे लॉजिक वही रहेगी।
लेकिन अब कोई सीक्वेंस नहीं, पहले तो बड़ा आसान था ना, जहां बराबर है 1 कर दो, जहां बराबर नहीं 0 कर, बहुत आसान हो गया। तो अब मुझे यहाँ पे एक एक पर्टिकुलर लोकेशन बतानी, कैसे बताऊंगा? देखिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है रो 1, ये आपके पास क्या है, रो 2। अच्छा, इसकी पोजीशन, इस वाले डॉट की पोजीशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड रो एंड देन सेकंड रो। अच्छा, सेकंड रो सेकंड कॉलम पे क्या चाहिए, आए। सेकंड रो थर्ड कॉलम पे क्या चाहिए, और सेकंड रो फोर्थ कॉलम पे क्या चाहिए, और इसके अलावा बाकी सारी पोजीशंस पे क्या चाहिए, डॉट। अब ऐसे लॉजिक बनेगी, करके देखते हैं जी। अब इनका क्वेश्चन है तो इसी लॉजिक को प्रोग्राम कोड से क्या, कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, 3 रोज। इसका मतलब आउटर लूप कितनी दफा चलेगा और इनर लूप कितनी दफा चलेगा, 5 दफा। कंडीशन क्या थी आपके पास, जहां पे कंडीशन में दोबारा से लिखता हूं, कंडीशन ये थी कि भाई इफ आई किसको रिप्रेजेंट करा था, रो को। अगर आपके पास जो रो है वो 2 है, एंड और जो जे है वो कॉलम क्या था, वो भी 2 है। यही था ना, साथ ही ओपन कर लें एक आइडिया के लिए जी। इसमें हमने क्या किया कि भाई हमारे पास कुछ ये ग्रिड है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम पे हमने क्या प्रिंट करना है। तो यहाँ देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम पे हम क्या लिखते हैं, कंसोल डॉट राइट, और यहाँ पे हम आते हैं और हम प्रिंट कर देते हैं, एक दो स्पेसिस रख दी और यहाँ पे प्रिंट कर दिया आर, 1 2। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इफ एल्स इफ लगाना है। अगर रो 2 2 है कॉलम, यानी कि रो और कॉलम बराबर है, तो आई प्रिंट कर दो एल्स। अच्छा, नेस्टेड नहीं, इफ एल्स, नेस्टेड लूप है, लेकिन नेस्टेड लूप के अंदर नेस्ट इफ एल्स इफ। अच्छा, इफ अगर रो 2 ही है, आप वेरिएबल से भी कंट्रोल कर सकते हैं, एंड और कॉलम क्या है आपके पास, अगर 3 है, तो भाई इस केस में आप क्या प्रिंट कर देंगे, इस पे इस पोजीशन पे क्या आना चाहिए, एस। और अगर ये चीज भी ट्रू नहीं है, और अगर ये चीज भी ट्रू नहीं है, फिर एल्स, और फिर यहां पर इफ, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी जी, इफ आई इक्वल टू 2, या हाँ जी आई आपके पास 2 ही रहेगा, एंड जे इक्वल टू 4। तो भाई यहां पर क्या प्रिंट कर दो, और इसके अलावा कुछ भी आ रहा है, कोई और भी इंडेक्स आता है, तो भाई उसकी जगह हम क्या प्रिंट कर देते हैं, डॉट। तो भाई इसको हम यहाँ डॉट कर लें, सर्कल कर लें, मैंने फिलहाल डॉट कर लिया। एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या बाकी ऐसा पैटर्न आता है या नहीं। और बहुत आसान हो गया। हाँ, थोड़ी सी रैंडम लॉजिक थी, तो यहाँ देख सकते हैं आपके पास क्या प्रिंट हो गया, IS। तो भाई अगर कोई सीक्वेंस है तब तो ठीक है, और अगर सीक्वेंस नहीं है, रैंडम है, तो फिर मुझे रैंडमली उस लोकेशन को पिक करना है जी, वो स्पेसिफाई। लेकिन दोबारा चाहे हम जो भी इसको इस तरह का पैटर्न बनाए, जो भी बनाए, फिलहाल थोड़ा सा लूप का समझ आ गया। आउटर लूप की डिपेंडेंसी नंबर ऑफ रोज पे, इनर लूप की डिपेंडेंसी नंबर ऑफ कॉलम्स पे, और कहीं पे भी इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ये ग्रिड है। और इस तरह का ग्रिड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोज को, कॉलम्स को। टेबल समझ लें, ग्रिड समझ लें, आप पे डिपेंड कर। नहीं नहीं, आप रो कॉलम यूज कर लें, वो तो एक यार कॉन्सेप्ट बन गया ना शुरू से प्रोग्रामिंग पढ़ के। आपने यहाँ पे नहीं करना, आप यहाँ पे लिख दें जी। आप और अंडरस्टैंडिंग चाह रहे हैं, एक वेरिएबल रो के नाम से ले लें, एक वेरिएबल कॉलम के नाम से ले लें, तो फिर यहाँ पे आप क्या यूज कर लें, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा मीनिंगफुल यूज कर लें। यहाँ पे भी आपके पास रो है, तो ये बेसिकली लूप का काउंटर है, लूप का वेरिएबल है। तो वो हम IJ से अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि एक आदत बन गई है। लेकिन आप यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल यूज करना चाह रहे हैं, आप डिफरेंट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अंडरस्टैंडिंग हो गई, इससे पता चल रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को। इससे क्या पता चल रहा है, कॉलम। जी बेटा, बेटा आउटर लूप देखें, हमने पढ़ा था नेस्टेड इफ, याद है? नेस्टेड इफ होता है इफ विद इन इफ, एक इफ के अंदर एक और इफ आता है, वी कॉल देम द नेस्टेड इफ। नेस्टेड फॉर लूप क्या है, एक लूप के अंदर एक लूप के अंदर एक और लूप आ रहा है।
यानी कि इस लूप वाली कंडीशन पे मैं कब आऊंगा, जब ये ट्रू है। और आउटर लूप कितनी दफा चलेगा, 3। अगर आउटर लूप में 1 होगा, आउटर में 1 होगा तो इनर 5 दफा चलेगा। आउटर में 2 होगा, इनर फिर 5 दफा चलेगा। आउटर में 3 होगा, इनर फिर 5 दफा चलेगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, 1, और ये नीचे कॉन्सेप्ट क्या आ गया, 5। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें वो कहता है कि आपके पास 7 वीक्स हैं, और आपने 7 एक वीक है और उसके अंदर 7 डेज है, और आपने कोई डाटा कैलकुलेट करना है, तो वीक 1 फिर उसके अंदर कितने दफा लूप चलेगा, 7 दफा। अगर वो कहते हैं एक मंथ में पर डे डाटा कैलकुलेट करें और आपके पास 4 वीक है, आउटर लूप कितनी दफा चलेगा, 4 टाइम्स, और इनर लूप कितनी दफा चलेगा, 7 टाइम्स। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, नेस्टेड। और इसकी आगे बहुत सारी प्रैक्टिस आने वाली है, ठीक है जी। नहीं यार, वो एफिशिएंट तो नहीं होगा। अब तूने कहा कि भाई सीधा सीधा कंसोल डॉट राइट लाइन लिखो, पहली लाइन में डॉट डॉट आ जाए, दूसरी में आईएसएल स्पेस के साथ, तीसरी लाइन में फिर डॉट डॉट आ जाए, ऐसा है ना, आप ये सोच रहे हैं। ठीक है आप, हाँ, इनका कहना है कि जी हम कंसोल डॉट राइट लाइन करें, कितने डॉट है, 5, 5 डॉट डॉट स्पेस है, क्या लॉजिक की जरूरत है। ठीक है, अभी 3 लाइन है, ठीक है, 3000 लाइनें हैं, फिर कैसे करेंगे, हम तो उसके लिहाज से सोचेंगे, है ना। तो अब वो कहते हैं आईएसएल प्रिंट होने के बाद जो ग्रिड है ना, ये 30,000 लाइंस है, तो क्या तू कंसोल डॉट राइट लाइन 30,000 टाइम लिखने वाला है, नहीं लिखने वाला ना। आपने वो मूवीज देखी होगी मैट्रिक्स, पीछे वो 1001 आता है, वो चलता रहता है ना ग्रिड। वो मैं कहता हूँ सपोज 1 मिनट में ना, वो 1010 का जो पैटर्न था वो 10,000 टाइम स्क्रॉल करता है। तो क्या हम 10,000 टाइम ऐसा करते रहें, बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा। तो कोई स्मार्ट लॉजिक तो चाहिए ना, इस तरह से करेंगे। ठीक है जी, और कुछ। तो नेस्टेड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, ओके। चलें जी, अब अगर नेस्टेड क्लियर हो गया तो, और मैंने क्या लिखा था बताना क्या है आज, एक छोटा सा कंपैरिजन कर लें फॉर और वाइल का, और फिर ताकि हम नेक्स्ट टाइम वाइल लूप को भी देख सकें। चलें जी, अब आ जाते हैं जी फॉर लूप के साथ साथ थोड़ा सा वाइल लूप को देख लें। अच्छा, इसमें काफी कुछ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलें। देखिए जी, हम आपसे एक क्वेश्चन है, बल्कि अभी एक और एग्जांपल भी ट्राई करें। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर प्रिंट कर सकते हैं, स्टार, एक स्टार था, अब 2 स्टार हो गए, 2 स्टार थे, फिर 3 स्टार हो गए, फिर 3 के बाद 4 हो गए, फिर 4 के बाद 5 हो गए, तो काफी है वैसे। तो क्या इस तरह का पैटर्न बनाना हो मुझे, तो क्या बना सकते हैं, क्या एम्प्टी छोड़ते जाएं जी, कोई लॉजिक देना चाहे। मुझे इस तरह से स्टार स्टार प्रिंट करने हैं, एक लाइन में पहले एक स्टार था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, और ग्रेजुअली, क्या ग्रेजुअली नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ते जा रहे हैं, कोई लॉजिक बना के दे सकता है। और नंबर ऑफ कॉलम्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मून्स। हाँ जी, कोई लॉजिक दीजिएगा। हाँ हाँ, फॉर लूप के साथ। हाँ जी, क्या करें जी, इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए, पैटर्न चाहिए, क्या करना है। व्हाइल लूप कल पढ़ेंगे, अभी क्वेश्चन आ गए 2-3 माइंड में पूछते हैं। बता, अभी तूने तो सीएस पढ़ा हुआ है, तुमने कहा था लॉजिक भी है, तो कुछ लॉजिक शेयर करें। नहीं पढ़ा जी कोई ऐसा, क्या इसमें रो और कॉलम कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, पहले पॉइंट से आखिर तक पता चल रहा है 5 रोज है, क्या कॉलम कांस्टेंट है, क्या हो गया, डायनामिक। इसका मतलब है इनर लूप किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को।
तो इनर लूप पहले कितनी दफा चलेगा, एक दफा, फिर कितनी दफा चलेगा, दो दफा। तो कुछ अभी मैंने स्टैटिक और डायनामिक दोनों को कंबाइन कर दिया। देखें क्या हम इस लॉजिक को बहुत आसान का, देखने में ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या कर रहे हैं हम कुछ भी नहीं ऐसा कर रहे। आउटर लूप कितनी रोज थी, फॉर आई 1 to 5। कॉलम्स कितने हैं, आप कहेंगे सर पहले तो कोई कॉलम नहीं था, एक कॉलम था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए। चलें जी, फिर हम एक काम करते हैं, तो कॉलम को क्या बना देते हैं, डायनामिक। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आई। आई में पहले क्या था, 1। इनर लूप कितनी दफा चलेगा, एक दफा। आई में फिर क्या हो जाएगा, 2। इनर फिर कितनी दफा चलेगा। तो भाई आहिस्ता अब लूप कंट्रोल हो गया। तो जब लूप कंट्रोल हो गया तो स्टार भी कंट्रोल हो गए। तो भाई यहाँ पे हम लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और हम प्रिंट कर देते हैं, सुबह में ही तारे दिखा देते हैं आपको। तो भाई यहाँ पे आते हैं स्टार, थोड़ी सी स्पेस रख लेते हैं, तो ठीक है जी। स्टार प्रिंट करते जाएं, और जब ब्रेक हो तो हम नेक्स्ट लाइन पे मूव करते जाएं। तो राइट लाइन, न्यू लाइन, जरा एग्जीक्यूट करते हैं। तो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, ले जी कितना आसान काम हो गया। वही लॉजिक क्या थी, देखो यार, पॉइंट क्या पिक करना है। आउटर लूप पहले चल एक दफा हुआ, इनर लूप आई में क्या था, 1। इनर एक दफा चला, वापस जब इनर ब्रेक हुआ आउटर पे जाएगा। देखिए मैं इसको थोड़ा सा ड्राई रन करता हूं, और ये चीज समझें, आगे ये चीजें हेल्प करेंगी आपके। देखें ये आपके पास इनर लूप है, आउटर लूप है। हमने कहा आउटर लूप चलता है जितनी नंबर ऑफ रोज है, और हमें पता है कि ये रो 1 है, ये 2 है, ये 3, ये कांस्टेंट है। 5 रो है, 5 दफा चल रहा है। अब इनर लूप देखें, कोई कहे कि कितनी दफा चलेगा, आप कहेंगे जो वैल्यू आई में है। तो आई में 1, 1 लेस देन 5, यस। अब आई में 1 था, तो ये लूप 1 to 1 एक दफा चला, एक स्टार प्रिंट हो गया। इनर ब्रेक होगा, कर्सर कहां मूव कर रहा है, न्यू लाइन पे, फिर वापस ऊपर। अब आई में क्या हो जाएगा, 2, 2 लेस देन 5। अब ये लूप 2 टाइम्स चलेगा, 2 स्टार प्रिंट हो गए। इनर ब्रेक, कर्सर फिर न्यू लाइन पे, फिर जाएंगे आई में 3। अब ये लूप 3 दफा चलेगा, तो 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। कितना आसान काम है, बिल्कुल है जी। जी 5 की जगह जे लिख दें। नहीं सर, जे कैसे लिख दो सर, जे इधर मैं 1 कर रहा हूं, उससे पहले फिर बताना होगा ना जे में क्या है। सर इनफाइनाइट चला रहा हूं, तो कोई ऐसी कंडीशन दे दे जो एंड ही ना हो, सर चलता रहेगा। अच्छा जी, अगर ये चीज क्लियर है, तो फिर क्या हम ऐसे कर सकते हैं, पहले 1 प्रिंट हो जाए, फिर 1 2 आ जाए, फिर 1 2 3 हो जाए, फिर 1 2 3 4 हो जाए, फिर 1 2 3 4 5 हो जाए। जिसको आंसर आता है वो हैंड रेस करेगा, सिर्फ एक को याद। अगर तुम लोगों को प्रीवियस लॉजिक मेरी समझ आती है ना, स्टार प्रिंट करने वाले, तो तुम सारे हैंड रेस कर देते। अगर आपको प्रीवियस लॉजिक समझ आती है ना, स्टार कैसे प्रिंट हो रहे हैं, तो आप फौरन कहते सर ये तो बहुत आसान काम। कैसे आसान काम, और भाई यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टार की जगह में स्टार पसंद ही नहीं है, हम क्या कर देते हैं, सिर्फ जे को आउटपुट कर देते हैं। और उससे पहले मैं कुछ आपको समझाने के लिए कुछ स्पेस प्रिंट कर देता हूं, ताकि वो पता चलता रहे। यहाँ पे एक स्पेस, एंड साइन, ये स्पेस आएगी, फिर थोड़ी सी स्पेस प्रिंट कर दी है। एग्जीक्यूट करें, वो वही स्टार वही है, सिर्फ अब जे को प्रिंट करवा रहा हूं। आई में क्या था, 1। अच्छा जी, इनर आई में 1, 1 कॉमा 1 to 1 लूप एक दफा चला, और आउटपुट क्या कर दो, जे, जे में 1 था, आउटपुट हो गया। इनर लूप ब्रेक, वापस आउटर पे जाएंगे, आई में क्या हो जाएगा, 2। अब जे में क्या है, 1, और आई में 2, तो ये लूप 2 दफा चलेगा, तो जे में क्या था, 1 2 प्रिंट हो गया। फिर इनर ब्रेक, आई में अब क्या हो जाएगा, 3। तो आई में 3, तो ये लूप 3 दफा चलेगा, तो जे में पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, तो मैंने 1 2 3 प्रिंट कर दिया।
इसकी रिकॉर्डिंग है, आप घर बैठिएगा, इसका एनालिसिस कीजिएगा, और इसमें आपको एटलीस्ट 2 नेस्टेड लूप की लॉजिक समझ आएगी। रिकॉर्डिंग जरूर एक्सेस करें, उसको स्टडी करें। हाँ, आप में से कोई चाहता है कि साथ ही साथ ये .NET का आईडी अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर ले और अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो आपके सूडो कोड की लॉजिक और क्लियर होती जाएगी। तो अभी से जो काम आपने नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उसको अभी से ही स्टार्ट कर दें। और देखें, अगर मुझे अभी मैं टॉपिक पढ़ा रहा था, अगर मैं सूडो कोड से पढ़ाता तो शायद मैं उस तरह से अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाता जिस तरह से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पॉइंट समझ आ रहा है? हाँ, और हम पाइथन में क्यों नहीं करे, क्योंकि पाइथन में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम इस वक्त अभी सूडो कोड के क्लोजर चल रहे हैं। और सर मैं कहता हूँ आप, तो उसका उसके लिए सर ये आप डायनामिक कर दें। आप कहते हैं नहीं जी हम जाने वाले हैं 50 तक, ले जी, आप जज्बाती हो गए। अगर फ्री में है तो चलता रहे, ले जी। ये देखे सर क्या पैटर्न बना है, यहाँ से देखे 111 और कहाँ तक गए 30 समथिंग। ये देख रहे हैं आगे पूरा है भाई, ये देखो भाई, ये देखे क्या कमाल का ग्रिड बना है। और देखे किस तरह की एक्यूरेसी है कि आपके पास, तो मिस्र के वो सारे स्ट्रक्चर यहाँ बना सकते हैं। तो भाई यहाँ पर देखिए अब ये स्ट्रक्चर, और आप जितनी वैल्यूज करना चाहें, मैंने यहां तक किया था। आप कहते हैं और जज्बाती आप हो जाते हैं, आप कहते हैं भाई कंप्यूटर का मसला, हमें तो वैल्यूज देनी है। ये बेचारा देखिए ग्रिड बनाते बनाते थक जाएगा। ये देखिए ये कैसे प्रिंट हो रहा है, ये देखें जी सर, कर लें आप। तो अगर खेलने का मूड हो तो घर करके ना ऐसे लगा दीजिएगा, कंप्यूटर फारे के किसी काम पे ही लगा रहे तो कर सकते हैं। तो ये देखें ये पूरा स्ट्रक्चर, बेचारा प्रिंट कर रहा है, करता रहे, किसी न किसी काम बिजी रहे, वेला ना रहे, कर सकते हैं। तो मैंने वैसे वैल्यूज क्या दी थी, आई थिंक 5000। वो कब अब हुआ क्या, देखे इसकी लॉजिक जरा देखे। आउटर लूप एक दफा चलेगा, पहले इनर एक कितनी दफा, एक दफा, फिर 2 दफा, और ग्रेजुअली कितना प्रोबेबिलिटी निकालो जरा, कितने बड़े कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। वो बेचारा रात तक यही काम करता रहेगा। तो खैर उसको फिलहाल यहाँ पे पॉज करते हैं और जरा जूम करके चेक भी करें, देखें बेचारा वो फिर, ये देखिए मैं यहाँ पे अगर जूम करता हूँ वो कहाँ तक कॉम्बिनेशन बनाता जा रहा है। तो जुल्म हो गया, फिलहाल उसको रेस्ट देते हैं।